उनके करकमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि की चित्रकूट के पास महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली, वहां के सुंदरीकरण के कार्य को, और मैंने तो वहां पे कहा कि वे फॉरेस्ट से थोड़ा एनओसी की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाओ, वहां पे रोपवे दो, वहां चढ़ने के लिए एकदम पहाड़ी है, हर व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़ने में उसको दिक्कत हो सकती है, रोपवे से जाकर के देखे कि महर्षि वाल्मीकि ने कहां पे रह करके साधना की थी। महाराज सुहेलदेव को 11वीं सदी के उस पराक्रमी योद्धा को भुला दिया गया। आज उनका भव्य स्मारक बन रहा है बहराइच में, सरकार बना रही है। हर स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। श्रृंगेरपुर में निषादराज गुह्य का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के अंदर उन सभी स्थलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो रही है जिस पर समाज का हर तबका गौरव की अनुभूति कर सके और उसके साथ समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। समाज के हर तबके को, आज तो अनेक योजनाएं चल रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए योजनाओं का लाभ, उसकी बुकलेट बनाकर, जैसे एक युवा ने अभी एक बुकलेट यहां पे दी, बहुत सरल भाषा में, एक एक बस्ती में, एक एक घर में व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से उस बुकलेट को उपलब्ध कराना और बताना कि देखो योजना ये है, इस योजना का लाभ इस रूप में लिया जा सकता है। छात्रवृत्ति है, कोई बाधा नहीं, 100% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी है, शुल्क प्रतिपूर्ति होनी है, तो फिर पठन पाठन की व्यवस्था क्यों नहीं, उच्च शिक्षा हासिल क्यों नहीं। विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं, हमारा समाज शेष समाज क्यों नहीं? आज आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते? बाबा साहब ने इसी बात को कहा था और हमारी सरकार ने इसीलिए आने के तत्काल बाद कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छुट्टी नहीं, बल्कि हर कार्यालय में, हर विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के बड़े बड़े फंक्शन होने चाहिए। पता तो लगना चाहिए बाबा साहब का योगदान क्या है समाज के लिए। हम छुट्टी करके लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान से दूर करते हैं, हर संस्था में हो। और हमने कहा हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी फोटो लगना चाहिए, उनकी तस्वीर लगाओ, प्रेरणा लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो योगदान दिया देश को, और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने तो लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। भव्य स्मारक, माननीय राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करके हम लोगों ने उनके कर कमलों से शिलान्यास कार्य प्रारंभ करके कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बने, आने वाली पीढ़ी समझ सके कि वास्तव में हमारा हित कहां सुरक्षित है और हम कैसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल में बना सकते हैं। और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का निर्णय लेकर के अगर हम कार्य कर सकेंगे, भाइयों बहनों, इसी में पूरे देश का, पूरे समाज का हित निहित होगा। और मुझे विश्वास है अनुसूचित जाति राष्ट्रीय कार्य समिति और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, वे अपने अपने फील्ड में जाकर के, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के व्यापक जन जागरण के अभियान के माध्यम से समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ करके, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना, किसी भी प्रकार की छुआछूत और किसी भी प्रकार की उस बुराई से, आडंबर से मुक्त करवा करके उन्हें
समाज की इस मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन आदर्शों से प्रेरित और प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। अच्छी और उत्तम शिक्षा के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। सरकार हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, हर प्रकार से उनके पीछे खड़े होकर के उन्हें संबल प्रदान करने को तैयार है। उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का दायित्व हम सबका होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संसदीय क्षेत्र काशी में आपने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति को यहां पर आयोजित किया। काशी को आपने देखा होगा, काशी कैसे परिवर्तित हुई है। जो लोग काशी 5 वर्ष पहले आए होंगे, 7 वर्ष पहले आए होंगे, आज उन्हें काशी बदली हुई दिखाई दे रही होगी। आज काशी अपने नए रूप में हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस काशी में आप भूले नहीं हुए होंगे, काशी के डोम राजा, किसी ने कभी उनका स्मरण नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री भी दिया। समाज के लिए योगदान कितना, हजारों वर्षों की विरासत को संभाल करके वो परिवार आगे बढ़ रहा है, सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। हमेशा काशी के हित के लिए जो कार्य हो सकता है, बढ़ चढ़कर के उसमें सहभागी बनते हैं। और मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी कर दिया। भाइयों बहनों, ये होती है समता मूलक समाज के निर्माण की कथा, और इसी को हमें आगे बढ़ाना होगा, जन जन तक इसे पहुंचाना होगा। आप सब काशी में आए, उत्तर प्रदेश में आए, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन किया, और ये सभी प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में एक बड़े बड़े सम्मेलन करने के लिए भी आहूत करिए। बड़े बड़े सम्मेलन होने चाहिए। 75 जनपद हैं, और याद करना आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है, तो 75 जनपदों में आपके 75 बड़े सम्मेलन हो जाएंगे ना, तो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ जाएगा। और इस दृष्टि से इस नए कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना होगा, और हमारी तरफ से तो योगी शंभूनाथ जी आपके साथ हैं।